ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलिए, चलिए। समीर, समीर, उठाइए इसे, हॉस्पिटल लेकर चलिए। उठाओ इसे, उठाओ। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा वीर जी आज हट गया। वीर जी, एक गल कवा, एक मन में ना ख्याल सा आ रहा है, मैं वहां से आने से पहले ना एक बार वो सोम्या की ना लाश देख लेनी चाहिए थी। यार देख लेंदे वीरन, लेकिन वो इससे पहले वो अरमान आके हमको देख लेता ना, मैंने यार टेंशन रखी इस करके मैं क्या दौड़ो यार, चल काम कर ले, तू काम कर ले, ए पैसा ले, काम कर ले। नहीं वीर जी, क्या है आप जानते ही हो, किन्नर नाम अपनी किस्मत बहुत अच्छे ढंग से लिखा के आई है। मन में ऐसी ही ख्याल आ रहा था कि एक बार पैसे दिए हैं और वो बंदा बिल्कुल अपना प्रोफेशनल लगा है, कि कहते प्रोफेशन, हाँ प्रोफेशनल लगा है, उन्हें काम पूरा बजाना ही बजाना, तू टेंशन न ले। एक मिनट, एक मिनट, गड्डी गड्डी रोक यार। किन्नर दा कितों फोन आ गया? हरक सिंह जी, बहुत शौक है ना आपको कहावतें बोलने का, तो सुनिए, आज एक कहावत मैं बोलती हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत दुख होगा। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आपकी बहू सौम्या की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। इस वक्त वो सही सलामत आपके बेटे के साथ है। हरक सिंह जी, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो क्या है ना, अब जिद छोड़िए, मान भी लीजिए ना कि हरमन और सौम्या एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अपना लीजिए इज्जत के साथ। कम से कम ये माँ बाप बेटा बहू क्यों अलग अलग तो नहीं भटकते फिरेंगे ना, साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। फोन कर कर। हरक सिंह जी, बहुत जल्द आपको ये मानना ही पड़ेगा कि सौम्या ही आपकी बहू है। माता रानी प्लीज, प्लीज समीर जी को कुछ मत होने देना, प्लीज माता रानी, वरना लोग कहेंगे कि एक किन्नर के परिवार में आ जाने से माँ ने अपना बेटा खो दिया। प्लीज माता रानी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा समीर को। सौम्या, हम सब तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और तुम हम सबको ही पराया करके चली गई, छोड़कर चली गई। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों हमें पराया बना दिया? नहीं किया। मेरी बेटी इतनी सियानी हो गई। चल कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से ये गलती मत करना। हाँ, देखिए,
घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन के बाद समीर एकदम ठीक हो जाएगा। आप पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, हम है ना। बहन जी माफ कर दीजिए। ऐसा मत कहिए। सौम्या बेटा मुझे माफ कर दे। अपने बच्चे के भविष्य के लालच में मैंने जो इतना बड़ा पाप किया है ना, उसी की वजह से मेरे बच्चे की ये हालत है। शायद मेरे बुरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को मिल रही है, तो तू मुझे माफ कर दे। हो सकता है कि भगवान को भी रहम आ जाए मुझ पर। नहीं आंटी जी प्लीज ऐसा मत बोलिए, और मेरा यकीन मानिए आंटी जी, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। वीर जी अपने आप को संभालो हैं। जिंदगी इस तरह खत्म थोड़ी हो जाती है, फिर मौके मिलेंगे। छड़ यार, तुम भरा नहीं हैगा मेरा फिर हरमन के सामने और प्रीतों के सामने मैं उन्हें गोली मारदा। हरक सिंह डरता नहीं किसी से। और वीर जी गोली मार दोगे तो हमारा क्या होगा हैं? ऑफ कर चलो, चलो अपने कमरे। ये सब क्या है वीरन, क्या हुआ? और क्या होना है, वही जो हमेशा होता है। बहुत अच्छी किस्मत लिखवा के आई है किन्नर, वो वापस ढूंढ लिया हरमन उसे। क्या? मामी मिल गई, मामी मिल गई। यो चाप, मामी मिल गई। एंड यू नो व्हाट, ओनली यू डिड इट। तारों ने तुम्हारी सुन ली। सौम्या मामी कितने दिनों के बाद आ रही है ना, चलो हम लोग मिलके घर सजाते हैं। हाँ हाँ, घर क्यों पूरा मोहल्ला सजा दो ना। यहाँ पर मातम बनाने की जगह जश्न मना रहे हो आप लोग। लगता है इस जन्म में तो इस किन्नर से पीछा नहीं छूटने वाला। शनु चाची, सब लोग सौम्या को मिलकर ना इस घर की बहू मान ली। उसके बाद साथ मिलकर जश्न मनाने के बहुत से मौके आएंगे। वही तो, यही बाकी रह गया अब। इस किन्नर के साथ हम जश्न मनाएंगे, क्यों? अरे दोस्त किसको समझा रहे हो, कुछ फायदा नहीं होने वाला। अरे चलो ना, चल के घर सजाते हैं। डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बच्चा? समीर अब खतरे से बाहर है, होश आने पर आप तब उससे मिल सकते हैं। सुना आपने? समीर बिल्कुल ठीक है। अब चलिए आप लोग चाय पी लीजिए, तब से यहीं पे बैठे हो। अब सौम्या, हरमन और तुम यहीं रुक जाओ, वो कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना। मैं तुम दोनों के लिए यहीं चाय लेके आती हूँ। ओके चलिए। अरे नीचे क्यों बैठ गया? जो सजा देनी दे, पर मुझे माफ कर दो। ऊपर बैठिए अर्जुन जी। यार हमारा दिल का रिश्ता है, और मैं वादा करता हूँ कभी दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, पहले माफ करो। देखो जैसा तुम कहोगी ना वैसे ही करूंगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। और अगर कोई गलती भी होगी ना तो तुम मुझे समझाना, नहीं समझू तो डांटना, डांटने से भी नहीं मानू ना तो एक घुसड़ मार देना, चपेट मार देना। और अगर गुस्से में घर छोड़ के भागने का मन हो तो मुझे साथ लेके भागना। तो प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तो बैठिए ऊपर। पहले माफ करो, फिर क्यों जिद कर रहे हैं? बैठिए ना ऊपर। माफ करो मुझे। अर्जुन जी
हॉस्पिटल है, बैठी ऊपर चुपचाप से। माफ करो मुझे। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। अरे सुनो, सॉरी यार, माफ तो कर दो। अच्छा सुनो, माफ तो कर दिया ना? तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत। वैसे गलती तो मुझसे भी हुई है, मैं तुम दोनों के प्यार को समझ ही नहीं पाई। नहीं सोनिया, आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी हीरो। सॉरी मम्मी जी। क्यों सॉरी? और मुझे क्यों सॉरी? तुझे इससे मतलब है? ये मिल गया तुझे, मिल गए ना तेरे हरमन जी, अब ये तुझे घर ले जाएगा। मुझे क्यों सॉरी? नहीं मम्मी जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? घर तो आपका है जी, आपके बेटे पहले हैं ये, फिर उसके बाद। लेकिन मैं तो तेरी कोई नहीं हूँ। झूठ क्यों कहा तूने मुझसे? इसलिए झूठ कहा ना, तू कहकर रही थी मशीन लूंगी, सिलाई करूंगी, दुकान बनाऊंगी, हम सबको अकेला छोड़कर चली गई। क्यों किया तूने ऐसा? मम्मी जी, ऐसी परिस्थितियों में गई थी मैं, घर से निकली थी कि सर ढकने के लिए छत तक नहीं थी, सिलाई की दुकान कहाँ खोलती। सौम्य बेटा, तूने जो घर पर सिलाई मशीन रखवाई है ना, उसी से अपनी सास के लिए इस कपड़े सिल लेना। मम्मी जी, माफ भी नहीं करने वाली मैं माफ, कोई माफी नहीं मिलेगी। वो आंटी जी के घर जाकर सी दूंगी आपके कपड़े। मुझे नहीं चाहिए। सिस्टर जी, अच्छा सुनिए, वो आपके पास मनाने वाला इंजेक्शन है? मेरी सास कब से गुस्सा है मुझसे, मान ही नहीं रही है, तो मैं क्या? दोबारा छोड़ के भी ना तो सुरभि मामी। हाँ चिंटू बोलो। एक गुड न्यूज देनी है, मामा को सौम्या मामी मिल गई हैं और वो घर आ रहे हैं। चिंटू ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। थैंक यू सो मच फॉर दिस न्यूज। इस न्यूज के लिए ना मामी की तरफ से आपको एक चॉकलेट पक्की। थैंक यू चिंटू। अच्छा बच्चा मैं फोन रखती हूँ। नानी 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 आपको पता है क्या हुआ? हरमन जी को दी मिल गई है, वो उन्हें घर लेकर आ रहे हैं। सच्ची कह रही है तू? बहुत खुश कर देता पुत्र, खुश कितना है तू, खुश कितना है। मैं तो
हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है माँ, तेरा शुक्र। अरे वाह, सुनो, ये तो बहुत खुशखबरी वाली बात है। अब इस बात पे सारी बातें भुला दो और प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज सोनियो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा पति बन के दिखाऊंगा और सौम्य भाभी को पूरे मन से भाभी मानूंगा। जैसे तुम उनके लिए खड़ी रहती हो, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ उनके लिए खड़ा रहूंगा। प्लीज सोनियो, बस मुझे एक मौका दे दो, सिर्फ एक मौका। वैसे हरमन जी और दी को किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के लिए काफी है। चलिए ना नानी, उनसे मिलकर आते हैं। जल्दी चल, चलो। बेड़ा करक होवे पुत्र, हम रब से ना कितनी मन्नतें मांग ले, कितनी भी फरियाद कर लेना उसके सामने, लेकिन मैनू लगता है उस किन्नर से छुटकारा हमें अगले जन्म में मिल सकता है। अब कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया मैडम जी, हमेशा की तरह। ऐसे में कहीं गया नहीं था, हॉस्पिटल के आसपास आत्मा बन के भटक रहा था। क्यों करते हैं आप ऐसी बातें समीर जी? अच्छा अच्छा, सॉरी। पर तुम्हें तो पता है कि मैं ऐसी बातें करता हूँ। हाँ, जब कुछ बोरिंग बातें करनी होंगी तो तुम्हारे पास आके सीख लूंगा। हरमन, मुझे माफ कर दे यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर उस गलती का प्रायश्चित तो कर लिया ना मैंने। सौम्या से प्यार तो कर लिया, पर उसके अस्तित्व के साथ उसे अपनाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में। सौम्या सही कहती थी, इस दुनिया में एक ही हरमन है, बस। मैडम जी, सॉरी है मैडम जी, तुमसे मैंने बहुत बुरा भला बोला, और मैं मुझे बहुत देर बाद ये समझ में आया कि तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारा गुरूर है। किसी के सामने कभी सर झुकाना नहीं, सर उठा के जीना, चाहे वो कोई भी हो। क्या करता है, इनके बारे में कभी कुछ जानता ही नहीं था, कभी पाला ही नहीं पड़ा, लेकिन जब सौम्या को जाना तो पता लगा कि यार हम चाहे कितने भी पूरे हो, पर इंसान ही हमसे कहीं बेहतर है, कहीं। बस ओए, चुप कर जा, वरना सौम्या ने एक इंजेक्शन तेरे मुंह पे भी लगवा देना है। तूने तेरी गलती मान ली, ये बहुत बड़ी बात है। तू सब कुछ भुलाकर जल्दी से ठीक हो जा और फिर घर आना। तुम भी मत भूलना कि लुधियाने में हमेशा तुम्हारा कोई अपना है। और समीर जी, मैं भी ये नहीं भूलूंगी कि हर साल आपके जन्मदिन पर और खुद खिलाना भी है कि आपको एक अच्छी सी लड़की मिले और फिर आप उसके साथ दुनिया घूमें। चल हम चलते, ध्यान रखना अपना। मेरा बच्चा, आती हूँ मैं। सौम्या, तुम मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता बन के आई। मेरी दुकान, मेरा घर, मेरी दुनिया ही नहीं, तुम तो मुझे भी बदल के चली गई। तुम मेरे दिलो दिमाग, मेरी यादों में हमेशा जिंदा रहोगी सौम्या। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं।